Hi, my name is Sanand Verma and you are watching Filmy Beat. I like it. सुशांत सिंह राजपूत पवित्र रिश्ता नाम का एक शो करते थे और उन्होंने एक फिल्म की थी काय पोछे और ओवरनाइट वो फिल्म स्टार बन गए थे काय पोछे से। और जब सुशांत सिंह राजपूत एक टीवी एक्टर से ओवरनाइट फिल्म स्टार बन सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। स्टिक्स हैं सक्सेना के, वो नेचुरली मेरे अंदर थे तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो ये दोनों मैजिक प्रोजेक्ट्स हैं मेरे लिए। भाभी जी घर पर हैं और अपहरण सबका कटे। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रनसिंह। आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ भाभी जी घर पर है कि सक्सेना जी है, यानी कि सानंद वर्मा। सर, आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच सुरभि, गॉड ब्लेस यू। मतलब हम चाहते हैं कि आप हमारे फ्रेंड्स को एक ग्रीट जो है हमें सक्सेना जी के अंदाज में कर दीजिए। ओके, फिल्मी बीट्स के दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम सानंद वर्मा है। मैं भाभी जी घर पर है, मैं अनोखे लाल सक्सेना का किरदार निभाता हूँ और मैं फिल्मी बीट्स के लिए कह रहा हूँ आई लाइक इट। अमेजिंग। सो जैसे कि मैंने आपको ऑफ कैमरा भी कहा, आप भाभी जी घर पर है जो हम देखते हैं, वो देखने का सबसे एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो आप हैं और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है। सो इस किरदार को जो है बहुत ज्यादा प्यार मिला है। जब आपने पहली बार किया या साइन किया, आपको लगा था कि इतना ज्यादा प्यार इस किरदार को मिलेगा? सच बताऊं तो बिल्कुल नहीं लगा था हम्म, कि इतना ज़्यादा प्यार इस किरदार को मिलेगा। और जब मुझे ये रोल ऑफ़र किया गया था तो मैं एक्चुअली रिलक्टेंट था हम्म, क्योंकि मैं टेलीविज़न में कंटिन्यूटी का कैरेक्टर करता ही नहीं था। मेरा सपना था फ़िल्म एक्टर बनना। हम्म, तो मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि किसी टेलीविज़न शो में मैं कंटिन्यूटी का कैरेक्टर करूँगा। हम्म, तो मैंने भाभी जी घर पर हैं कि पहले कम से कम 15 सीरियल किए, पर सब में कैमियोज़ करता था, 2 दिन, 3 दिन का कैरेक्टर हम्म, करता था। हम्म, और कंटिन्यूटी का जब भी ऑफ़र आता था तो मैं रिजेक्ट कर देता था हम्म, उसको। इन्हीं का इसी प्रोडक्शन हाउस का, जिस प्रोडक्शन हाउस का भाभी जी घर पर है शो है, हम्म, उनका एक शो था एफआईआर, या, जिसमें कि चंद्रमुखी चौटाला का कैरेक्टर बहुत हिट था और बहुत बड़ा शो था वो। ये, वो भी 9 साल तक चला था। तो उसमें क्या था कि मैंने कुछ मुझे लगता है 100 एपिसोड्स उसके किए। तो उसमें ना मूंछ दाढ़ी लगा के प्रोस्थेटिक्स मेकअप वगैरह हम्म, करके ना पूरा बंदा ही चेंज हो जाता था। तो मेरा जो असली चेहरा था ना वो एक्सपोज़ नहीं होता था। हम्म, हम्म, तो जैसे उसमें 70 साल के बूढ़े का रोल कर रहा हूँ, है ना? कभी 60 साल के धोबी का रोल कर रहा हूँ, कभी कुछ कभी वैसा। हम्म, तो वो मैं 100 एपिसोड के आस-पास किया था मैंने। हम्म, तो ये लोग मुझे जानते थे, तो जब भाभी जी का ऑफ़र आया, तो मुझे यही लगा कि यार टीवी तो करना नहीं है मुझे कंटिन्यूटी। हम्म, फिर उस समय ना 2 घटनाएँ घटी थी। हम्म, एक घटना घटी थी सुशांत सिंह राजपूत की, जिसमें कि सुशांत सिंह राजपूत पवित्र रिश्ता नाम का एक शो करते थे, हम्म, जो कि कुछ 5-6 साल चला था हम्म, और वो बहुत पॉपुलर थे, घर-घर पॉपुलर थे वो एज़ अ टीवी एक्टर। और उन्होंने एक फ़िल्म की थी काय पोछे और ओवरनाइट वो फ़िल्म स्टार बन गए थे, स्टार बन गए। काय पोछे से। हुँ, तो एक वो घटना घटी, हुँ, जिसमें कि मुझे सामने दिखा और वो भी बिहार के ही थे, हुँ, पटना के, हैं? तो मुझे सामने दिखा कि एक एक्टर जो कि टीवी एक्टर था और उसने इतना ज़बरदस्त ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया अपने आप का और हुँ, फ़िल्म स्टार बन गया वो। और दूसरा अमिताभ बच्चन साहब का एक हुँ, एग्ज़ाम्पल था मेरे पास। उसी वक़्त उन्होंने भी एक युद्ध नाम का मिनी सीरीज़ था, हुँ, जिसमें उन्होंने फ़िक्शनल कैरेक्टर किया था। हुँ, तो मैंने कहा जब अमिताभ बच्चन साहब सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम हुँ, वो एक टेलीविज़न शो में फ़िक्शनल कैरेक्टर कर सकते हैं हुँ, और जब सुशांत सिंह राजपूत एक टीवी एक्टर से हुँ, ओवरनाइट फ़िल्म स्टार बन सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं। और ये कैरेक्टर बहुत माइंड ब्लोइंग था, हुँ, जो कॉन्सेप्ट था शो का वो बहुत माइंड ब्लोइंग हुँ, था और ये कैरेक्टर ऐसा था जो कि आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं। पूरी दुनिया में आप कहीं भी देख लो ऐसा कोई कैरेक्टर ही नहीं है, जो कि थप्पड़ खा के आई खुश हो लाइक इट जाता बोले, खुश हो जाए। उसको दर्द में भी आनंद आता है। है। बिजली की तार। बिजली के तार, उसको भूख नहीं लगती, उसको शूक लगती है। वो इलेक्ट्रिक शॉक खा के अपनी भूख मिटाता यस। है ना? तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर था। तो मैंने कहा कि इसको कर लेना चाहिए। तो हुँ, वो 2 रीज़न, एक हुँ, सुशांत सिंह हुँ, राजपूत, दूसरे अमिताभ बच्चन जी हुँ, और तीसरा इस कैरेक्टर का बहुत ही अनयूजुअल और बहुत ही स्पेशल हुँ, होना मेरे लिए। हुँ, और मैं थोड़ा-सा इससे कनेक्ट भी कर पाया इस कैरेक्टर से पर्सनल लाइफ़ हुँ, में भी, क्योंकि मैं अ, वैसे भी थोड़ा पगलेट टाइप का आदमी हूँ। रियल लाइफ़ में भी मैं ऐसा हूँ। बहुत अजीब-अजीब हरकतें कर चुका हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। कैसे, मतलब कोई हरकत अगर आप बताना बहुत सारी चाहें? हरकतें कर चुका हूँ। अब आप इसी को ऐसे समझ लीजिए ना कि मैंने
40 लाख की नौकरी छोड़ के मैं 50-50 किलोमीटर पैदल चलता रहा हूँ और वो भी हम्म 6-6 महीने तक पैदल चला हूँ। तो ये सब कौन करेगा बताओ? हम्म आपके पास 40 लाख रुपए की सिक्योर्ड नौकरी है, हम्म उस नौकरी को आप छोड़ के हम्म। 50 किलोमीटर पैदल चलोगे डेली? चलना मतलब किस काम वॉक के? करता था। हाँ, मैं मीरा रोड से अंधेरी पैदल आता था, ओह! अंधेरी से मीरा रोड पैदल जा वापस जाता था। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास ना जो मेरी जो जॉब थी, हुँ, उससे मुझे अच्छा खासा पैसा मिला था, ग्रेच्युटी का, प्रोविडेंट फंड का, हुँ, अच्छा खासा पैसा मिला था। वो सारा पैसा मैंने अपने घर के होम लोन में लगा दिया और घर मेरा बहुत बड़ा है, बंगला है। हुँ, मुंबई में लोग वन रूम किचन ले लेते हैं तो वीडियो बना-बना के सबको दिखाते हैं। मेरा बंगला है बहुत बड़ा। अरे! तो मैंने कहा कि इसको अपना करो पहले, ये हुँ, बहुत ज़रूरी है। तो सारा पैसा उसमें लगा दिया। हुँ, 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 उसके बाद गाड़ी जो थी, उसका ईएमआई भरने के पैसे नहीं थे मेरे पास। सारा पैसा घर में लगा दिया, हुँ, तो वो गाड़ी बेच के हुँ, उसका ईएमआई का चक्कर ख़त्म किया। हुँ, जो हुँ, वेहिकुलर लोन था वो फ़ोरक्लोज़ किया और उसके बाद बस इतने पैसों का जुगाड़ था, ये घर वाले 2 वक़्त की रोटी खा सकें, यही था बस। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है मुझे क्योंकि लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल की आदत पड़ गई थी, हुँ, हुँ, 9 साल तक हुँ, एक्चुअली 14 साल तक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया था, तो उसकी आदत पड़ गई थी। तो हुँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, हुँ, वो मैं हैंडल कर नहीं पाया। हुँ, हुँ, तो शुरू में ही 1-2 दिन ऐसा हुआ, पहले ट्रेन पकड़ने गया तो ट्रेन में 4 घंटे तक घुस ही नहीं पाया, वापस घर आ गया। अगले दिन बस में गया तो ढाई 3 घंटे लगे मुझे हुँ, अंधेरी आने में, फिर वापस जाने में भी 3 घंटे लगे और जब मैं उतरा मीरा रोड में तो गिरा मैं, मेरा घुटना छिल गया, हुँ, हैं? बहुत ज़्यादा धक्के। हुँ, हुँ, मेरे को मैंने कहा कि अब ना तो कभी बस में जाऊँगा ना ट्रेन में हुँ, और ऑटो के लिए या टैक्सी के लिए पैसे थे नहीं। हुँ, तो मैं सुबह 6 बजे उठता था, पैदल आता था 1 बजे यहाँ अंधेरी। यहाँ पे लोगों से मिलता था। पहले तो 1 डेढ़ घंटे इन्फिनिटी के सामने बैठा रहता था, स्टोन्ड बिल्कुल। उसके बाद जाके ऑडिशंस वगैरह देता था, मीटिंग करता था। फिर पैदल जाता था, रात के 11 बजे पहुँचता था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में मैंने की हैं। हुँ, हुँ, तो और मैंने ज़िंदगी से सीखा है सब कुछ। हुँ, यानी एकेडमिकली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मेरे पास डिग्री या डिप्लोमाज़ नहीं है, लेकिन मेरे अंडर में आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ के जो लोग आए थे, वो मेरे सबॉर्डिनेट्स रह चुके हैं। हुँ, हुँ, मैं उनको ग्रूम करता था, ओके, मैं हुँ, उनके फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, हुँ, मैं उनका अप्रेज़ल हुँ, भरता था। तो हुँ, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि दुनिया से, अपने एक्सपीरियंसेस से, ज़िंदगी से सीखा मैंने लगातार। यानी आम जो मेरे कलीग्स अगर मान लीजिए 7 आवर्स काम करते थे या हुँ, 6 आवर्स काम हुँ, करते थे, हुँ, तो मैं 20 आवर्स काम करता था। ओके, वो 6 घंटे करते थे, मैं 20 घंटे करता था। हुँ, वो टाइम पास करते थे, मैं लगातार अपने आप को एनहांस करता रहता था, हुँ, अपनी हुँ, क्वालिफ़िकेशन को बढ़ाता रहता था, हुँ, मेहनत करता रहता था, हुँ, सीखता रहता था। तो ये सब नेचुरल चीज़ें कर के ना, हुँ, ये सब हुआ है। तो उस कैरेक्टर से मैं एक हुँ, थोड़ा क्लोज़ था उसके, सक्सेना के। ओके, तो बहुत ही अनयूजुअल कैरेक्टर था। हुँ, तो यही सारे रीज़न्स रहे, हुँ, जिसकी वज़ह से मैंने ये शो किया और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा हिट होगा। हुँ, मैं सोच भी नहीं सकता था। चैनल ने खुद नहीं सोचा था। हुँ, राइट, चैनल ने बाकी के सारे शोज़ को प्रमोट किया था, ज़बरदस्त होर्डिंग्स वगैरह लगी हुँ, थी। हुँ, शाहरुख खान साहब का एक रियलिटी शो हुँ, भी आया था जिससे एन टीवी लॉन्च हुआ था, हुँ, 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 उसका भी होर्डिंग लगा था। हुँ, हैं, पर भाभी जी तो एक तरह से फिलर शो था, इसका हुँ, कोई हुँ, प्रमोशन नहीं हुआ था हुँ, और और चैन यही शो आज हाँ, और चैनल ने सोचा था 6 महीने चलेगा, हुँ, उससे ज़्यादा नहीं। हुँ, पर इसी शो ने हुँ, कमाल किया चैनल। सो जैसे कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है एंड इतना ज़्यादा इस शो को प्यार मिलता है, कितने डीएम्स आपके पास आते हैं इस शो को लेकर, सक्सेना जी के कैरेक्टर को लेकर? बहुत डीएम्स आते हैं, मुझे लगता है कि हर मिनट हुँ, मेरे पास 2-4 डीएम आता रहता है। हुँ, क्योंकि भगवान की दया से मैं सोशल मीडिया पे भी काफ़ी हिट हूँ हुँ, और मेरे वीडियोज़ जो हैं वो बहुत वायरल हुँ, होते हैं। तो मुझे बहुत यानी हर मैसेज में, हर दूसरे मैसेज में आई लाइक इट लिखा रहता है और या हू इज़ योर डैडी भी लिखा रहता है। अपहरण सबका कटेगा, वो भी बहुत बड़ा हिट है ना, हुँ, हुँ, जो हमारा वेब सीरीज़ है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं और दर्शकों का बहुत प्यार मिलता है। ये मैजिक है मेरी लाइफ़ में, एक तो भाभी जी घर पर हैं और एक अपहरण सबका कटेगा। अपहरण सबका कटेगा के भी सिर्फ़ 12 एपिसोड किए हुँ, थे मैंने हुँ, सीज़न 1 में, हुँ, उसके बाद सीज़न 2 आया। पर सीज़न 1 में ही ऐसी पॉपुलैरिटी मिली
पब्लिक पागल हो गई। यानी भाभी जी के सेट पे मुझे याद है, मैं एक बार था वहाँ पे, 8 लोग थे जो किसी एसोसिएशन से आए। उन 8 लोगों में से सिर्फ एक बंदे ने भाभी जी के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, और जो बाकी के 7 थे सब ने दुबे जी के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया। तो इतना बड़ा, सोचो आप, सिर्फ 12 एपिसोड है राइट और लेंथ वाइज सेम है। जो लेंथ भाभी जी के एपिसोड का होता है वही लेंथ अपहरण के एपिसोड का भी है, और सिर्फ 12 एपिसोड, बट इम्पैक्ट पर इम्पैक्ट। और ये 2300 एपिसोड हो चुके हैं भाभी जी के, है ना। तो इम्पैक्ट जो है, तो ये दोनों मैजिक प्रोजेक्ट्स हैं मेरे लिए। भाभी जी घर पर हैं और अपहरण सबका कटेगा। और थर्ड मैजिक प्रोजेक्ट अगर मैं कहूँ तो छिछोरे भी है, क्योंकि छिछोरे में मेरा इतना छोटा रोल है, पर उन्होंने 10-10 सेकंड का जो टीजर काटा उसमें भी मेरा डायलॉग है, वाह बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये इतना बड़ा हिट है, यानी लाखों मीम्स इस पे बने हैं, और कई लोग मुझे देखते हैं, बोलते हैं सर वो गू खा के मानोगे वाला डायलॉग। तो यानी ये भी, छिछोरे भी एक मैजिक प्रोजेक्ट है मेरे लिए, जो कि छोटा रोल था लेकिन उसमें भी कमाल का इम्पैक्ट था। अमेजिंग। सब मतलब आपने अभी तक जितने भी किरदार निभाए हैं सबको लोगों ने उतना ही प्यार दिया है, लेकिन जब आपने सक्सेना जी का किरदार किया था, सो वो आपको कैरेक्टर समझाना पड़ा था या फिर वो आपके अंदर से ही आया था? इम्प्रोवाइजेशन भी होता है, सो पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पूरे पूरे आप ही है। आप हाँ, क्या वो बताना वो चाहेंगे? एक्चुअली देखिए क्या है कि कैरेक्टर सबसे पहले तो परसीव किया जाता है ना। कैरेक्टर के बारे में राइटर सोचता है, एक लेखक की कल्पना होती है कोई भी चरित्र, ठीक है। तो मनोज संतोषी की कल्पना में सक्सेना था, जो कि किसी पागल खाने से भाग के आया था और मोहल्ले में रहता था, मॉडर्न कॉलेज, और अजीबोगरीब हरकतें करता था, और उसको इलेक्ट्रिक शॉक खाने में मज़ा आता था। उसको कोई मारता था तो मज़ा आता। तो ये लेखक की कल्पना में था, ओके। अब आई लाइक इट जो है, वो जब डिस्कशन हुआ तो डायरेक्टर शशांक बाली ने कहा कि हाँ ये थप्पड़ खाता है, बोलता है आई लाइक। अब ये शशांक बाली के मुंह से निकला, आई लाइक इट वर्ड जो है, वर्ड्स, ये जो फ्रेज है, कैच फ्रेज, ये शशांक बाली जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके मुंह से निकला, ठीक है। उसके बाद जब हम पहले दिन शूटिंग कर रहे थे तो आई लाइक इट मैंने बोला, तो डायरेक्टर शशांक बली ने मुझे बोला कि यार एक काम करते हैं, जब भी तुम आई लाइक इट बोलो तो कॉकाइड कर लो, तो ये आई लाइक, है ना। तो कॉकाइड, ये जो करता हूँ मैं, ये शशांक बली ने आइडिया दिया, है ना। और बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सक्सेना के, वो नेचुरली मेरे अंदर थे, तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेरा जो नेचुरल सेल्फ है वही आ गया सक्सेना। अमेजिंग। सर खाली समय में आप लोग क्या करते हैं सेट्स पे? इतनी सारी कास्ट है, इतने सारे लोग हैं, जब खाली समय होता है, जब मैं एक बार सेट पर आई थी, मैंने देखा था सब लोग, इतने सारे लोग साथ में चला के एक साथ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, एक साथ रिहर्सल हाँ, वो करते जो हैं। रिहर्सल है ना, वो तो रिहर्सल का टाइम है, जब स्क्रिप्ट आ गई, शॉर्ट रेडी हो रहा है, तो हम लोग एक बार रिहर्सल कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कुछ इम्प्रोवाइजेशन वगैरह करना है वो होता है। बाकी उसके अलावा अगर खाली समय रहता है तो खाली समय में, जहाँ तक मेरी बात है, वैसे नॉर्मली लोग जो है वो बैठते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, गप्पे हाँकते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। पर मैं वो सब नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा नेचर थोड़ा क्रिएटिव ज़्यादा है, और क्योंकि सोशल मीडिया पे भी मैं जो चीज़ें क्रिएट करता हूँ वो पूरी तरह से मेरी है, सब कुछ उसमें मेरा है। हाँ, तो मैं खुद ही सोचता हूँ, खुद ही लिखता हूँ, खुद ही परफॉर्म करता हूँ, और वो 25-25 मिलियन व्यूज़ जाते हैं उसके। तो मैं क्रिएटिवली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ अपने जो टाइम यूजेस है ना, जो अपने समय का जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसको लगातार क्रिएटिव चीज़ों में यूज़ करता हूँ। तो इसलिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर मैं लोगों के साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसी फीलिंग आती है। तो मैं वो उतना कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई है ना। मैंने, जैसा कि आपको बताया कि मैंने जो ग्रेजुएशन भी किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में किया है। मैंने जो 10th भी किया है, कभी स्कूल नहीं जाता था। हाँ, ऐसे ही जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो गेस्ट पेपर पढ़ के एग्ज़ाम दे दिया, पास हो, है ना। 12th में भी ऐसे ही किया था मैंने, कभी कॉलेज नहीं गया, एग्ज़ाम का टाइम आया तो गेस्ट पेपर पढ़ के एग्ज़ाम दिया, पास हो। तो कभी स्कूल कॉलेज में ढंग से गया नहीं हूँ। टेक्निकली ऑफिशियली मैं ग्रेजुएट ज़रूर हूँ, लेकिन पढ़ाई नहीं की है मैंने, यानी स्कूल कॉलेज लाइफ को एंजॉय नहीं किया। गरीबी बहुत देखी है बचपन से, भूखमरी देखी है। तो ऐसी सिचुएशन में आदमी खाने पीने का जुगाड़ में लगा रहता है, पढ़ाई कहाँ से करे, समझ रही हैं आप।
पर ये ज़रूर था कि मेरी आदत, वो कंडीशनिंग मेरी ऐसी हो गई कि अभी कोई दूसरा बच्चा होता तो शायद वो क्रिमिनल बन जाता, ऑटो रिक्शा चलाने लगता। मेरे पिताजी साहित्यकार थे, मेरे नाना चित्रकार थे, मेरे घर में वो माहौल था। मेरे पिताजी को कविता लिखने से फुर्सत नहीं रहती थी, उपन्यास लिखने से फुर्सत नहीं रहती। मेरे घर में वो माहौल था। अब घर वाले कैसे खाएँगे, कमाएँगे, उसका कुछ पता ही नहीं है, है ना? तो मैं 7.5 साल की उम्र से घर चला रहा हूँ, घर का काम कर रहा हूँ। समझ रही हैं आप? तो ऐसा तो मुझे आदत पड़ी हुई है अपने समय को सार्थक ढंग से उसका इस्तेमाल करने की। समझ रहे हो? वो आदत पड़ी हुई है। तो मैं अगर टाइम पास करने की नौबत आती है जहाँ मुझे लगता है कि मैं यार इस मोमेंट से कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ। तो जब मैं लगता है कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ तो मैं भाग जाता हूँ वहाँ। समझ रहे हैं आप? जी। तो अभी जैसे मैं 50 किलोमीटर पैदल भी चलता था तो उसमें मैं ऑब्ज़र्व करता था लोगों को देखता था। ऑब्ज़र्वेशन टेक्निक होती है ना एक्टिंग में, उसको यूज़ करता था। तो अलग-अलग कैरेक्टर्स को, उनका बॉडी लैंग्वेज देखना, उनकी आवाज़ समझना, वो किस अंदाज़ में बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या, वो सब ऑब्ज़र्व कर के तो मैं इसी वजह से वैरायटी ऑफ वर्क्स है, कुछ भी कर सकता हूँ, वेरिएशन बहुत। ये एक मुझे फ़ायदा उसका हुआ कि हमेशा ऑब्ज़र्वेशन। और सर आपकी फ़िल्में भी आ रही हैं? हाँ, बहुत सारी फ़िल्में, 5-5 फ़िल्में मेरी आ रही हैं। 5 अप्रैल को मेरी माँ कर्मा आ रही है, जिसमें बहुत बढ़िया मेरा रोल है। मेन विलेन हूँ मैं उसमें, मेरी माँ कर्मा में। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह में रिलीज़ है। मैं वहीं से हूँ, छत्तीसगढ़ से। हाँ, तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में भी वो अरे रिलीज़ हो रही वाह! है। हाँ, क्या बात है। मेरी माँ भी, मैं वहीं तो था, छत्तीसगढ़ गया था, वहाँ पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के साथ आधे घंटे तक मेरी मीटिंग हुई। ओके। बहुत उन्होंने सम्मान दिया मुझे। उन्होंने तो पोस्ट भी डाला था अपने अपने हैंडल पे। अच्छा। हाँ, बहुत बहुत ही प्यारे इंसान। तो वो 5 अप्रैल को मेरी माँ कर्मा रिलीज़ है। फिर विजय 69 यशराज की फ़िल्म है। अक्षय रॉय जो है वो डायरेक्टर हैं उसके। अनुपम खेर साहब मेन लीड में, उसमें भी मेरा बड़ा ज़बरदस्त रोल है। उसमें भी थोड़ा नेगेटिव शेड है। तो वो भी सर आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं डेली सॉप करते हुए, फिर ये फिल्मों की भी शूटिंग, मतलब ऐसे वैसे आपने तो कह दिया आप टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, आप छुट्टी भी शायद नहीं ही लेते होंगे, तो फिर भी आपसे एक्चुअली उसमें होता ये है ना कि स्टोरी जो है वो पहले लिखी जा चुकी होती है और जो डेट्स हैं वो भी पहले आ जाती हैं कि ये फ़िल्म करनी है, ये डेट की रिक्वायरमेंट। तो मैं पहले ही उनको एक बता देता हूँ, मैनेज कर लेता हूँ कि इस डेट में मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो वो स्टोरी में नहीं डालते हैं मुझे। अब मैं मेन लीड जो 4 लोग हैं, वो चारों का रहना बहुत ज़रूरी है, बाकी तो सपोर्टिंग कास्ट है ना। बट थोड़े दिन भी सक्सेना जी नहीं दिखते हैं तो हाँ, थोड़ा लोग मिस करने लग जाते हैं। बिल्कुल मिस करते हैं, पर आपने देखा होगा बीच-बीच में कई कहानियों में हाँ, मैं गायब रहता हूँ, हाँ, हाँ। वो इसीलिए रहता हूँ। सही जैसे मैं 1 महीने 2 महीने यूके में था, मिशन रानीगंज और सुपर वुमन की शूटिंग के लिए। जी। मैं 2 महीने यूके में था, तो मैं कहानियों में नहीं था, तो वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं उस हिसाब से मैनेज करता हूँ और मुझे शुरू से ये था कि मुझे एक्टिंग की दुकान नहीं खोलनी, है ना? एक ही कैरेक्टर करता रहूँ। ये अलग बात है कि सक्सेना में भी वैरायटी बहुत है, हाँ। लेकिन फिर भी मुझे वैसा नहीं करना था। मुझे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स, अलग-अलग कैरेक्टर्स करने थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि पटाखा में मैं राजस्थानी रिच विलेजर बना हूँ, सीक्रेट गेम्स में मैं गुज्जू गैंगस्टर बना हूँ, है ना? अपहरण सबका कटेगा में बिहारी बिजनेसमैन बना हूँ, एक ठरकी भी ठरकी है ना? तो इस तरह के बहुत तरह के अलग-अलग कैरेक्टर्स कर पाता हूँ, क्योंकि सिर्फ़ भाभी जी नहीं कर रहा हूँ और वो मेरा सपना था भी नहीं। तो जो मेरा ड्रीम था वो आई एम यू नो मेकिंग माय ड्रीम कम ट्रू। और सर आपसे बात करके हमने 2-3 चीज़ें समझ में आई कि एक तो ऑब्जर्वेशन वाली बात आपने कही, प्लस जो आपने कहा कि आप 50 किलोमीटर चल के जाते थे। मतलब अगर वो कोई काम, कोई चीज़ करनी है तो उसे किस तरीके से हासिल करनी है, उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है। आई गेस ये ऑडियंस को बहुत हेल्प करने वाला है ये इंटरव्यू। डेफिनिट यस, तो एट लास्ट आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे मैं यही कहूँगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि खुश रहना सीखिए, अनकंडीशनली खुश रहिए। जब तक आप खुश हैं, आपके अच्छे कर्मों का मीटर ऑन है। जब आप दुखी हैं, आपके बुरे कर्मों का मीटर ऑन है, सिंपल। इसके लिए आपको कोई वेद, पुराण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी देर तक खुश हैं, आपके अच्छे कर्मों का मीटर ऑन है। जितनी देर तक दुखी हैं, आपके बुरे कर्मों का मीटर ऑन है। तो हमेशा खुश रहिए, अनकंडीशनली खुश रहना एक आर्ट है, उस कला को सीखिए। ये मिलेगा तभी हम खुश होंगे, वो चक्कर मत चलाइए। खुश रहिए, उसके बाद जो करना है करिए, सब ऊपर वाला दे देगा। थैंक यू सो मच सर।